साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान वॉल्यूम 20 का 2। इस भाग में हम चंद्र ग्रह का मेष लग्न में विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मेरी नई सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहली सीरीज़ में आपने सूर्य के बारे में अध्ययन किया, मेष लग्न के प्रत्येक भाव में सूर्य, और अब आज करेंगे हम चर्चा मेष लग्न में चंद्रमा विभिन्न भावों में जातक के जीवन पे क्या क्या प्रभाव डालता है, उसका क्या क्या अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। तो साथियों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। मैं बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आपको विश्लेषण समझा रहा हूँ। इसके आधार पर आप किसी भी कुंडली की गणना कर सकते हैं। एक एक ग्रह को विस्तार के साथ मैं समझा रहा हूँ। अभी अपन मेष लग्न में ही चर्चा कर रहे हैं। पहला ग्रह सूर्य, दूसरा चंद्र, इसी तरह से आगे सारे ग्रहों की चर्चा हम इसी तरह से करते रहेंगे। लग्न के आधार पर, ये लग्न चंद्र राशि के हिसाब से अपन मान के चलते हैं। यानी लग्न का मतलब पहले भाव में जो भी ग्रह होता है उसको लग्न कहते हैं। तो पहले भाव में अपन इसको एक नंबर मानते हुए मेष राशि के अंदर लग्न को मानते हुए इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहली राशि मेष यानी काल पुरुष की राशि कुंडली को मानते हुए अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। लग्न में मेष राशि होने पर ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं सारे भावों में चंद्र ग्रह का जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो उसको ध्यान से समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि आप सीख कर अच्छी तरह से किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंद्र ग्रह मेष लग्न में क्या क्या प्रभाव विभिन्न भावों में डालते हैं। साथियों, शुरू करते हैं मेष लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। प्रथम भाव में चंद्र। मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। ऐसा जातक धनवान होता हुआ माता का सेवक होता है। स्त्री व माता की सलाह मानकर चलने वाला होता है। जातक का चाल चलन बहुत अच्छा होता है, अर्थात जातक चरित्रवान होता है। चंद्रमा की चांदनी जातक को अच्छी लगेगी तथा जातक की रसोई में चांदी के बर्तन होंगे। जातक की पत्नी सुंदर होगी, संपूर्ण स्त्री सुख मिलेगा। माता के जीवित रहने तक धन दौलत का स्वामी रहेगा। चंद्रमा की दशा अत्यंत शुभ फलदायी होगी। चंद्रमा के साथ सूर्य इस भाव में जातक उच्च राज्याधिकारी होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ त्रिकोणाधिपति होकर उच्च का होगा। यानी पंचम भाव में सूर्य त्रिकोणाधिपति हो जाता है। चंद्र के साथ मंगल होने पे से महालक्ष्मी योग तथा कचक योग बनेगा। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली तथा वैभवशाली होगा। मंगल बल रहित होने पर यानी कमजोर होने से जातक रोगग्रस्त रहेगा तथा शुभ ग्रहों से दृष्टि होने पर हष्टपुष्ट तथा आरोग्यवान होगा। चंद्रमा के साथ बुध जातक का जीवन संघर्षमय बनाएगा। भाई बहनों से विचार नहीं मिलेंगे। चंद्र के साथ गुरु होने पर गजकेसरी योग के साथ जबरदस्त राजयोग का निर्माण होता है। चंद्र के साथ शुक्र जातक एवं उसका जीवन साथी सुंदर होगा। जातक सुखी जीवन जिएगा, अच्छे वाहन होंगे। चंद्र के साथ शनि नीच का होने के कारण जातक नकारात्मक तथा ईर्ष्यालु स्वभाव का होगा। चंद्र के साथ राहु जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, हठी होगा तथा अपनी बात का भी धनी होगा। चंद्र के साथ केतु जातक क्रोधी स्वभाव का होगा तथा पत्नी से विचारधारा कम मिलेगी। द्वितीय भाव में चंद्र। मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। यहाँ चंद्रमा वृष राशि का होकर उच्च का होगा, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है। दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी। जातक सकारात्मक विचारों वाला, विनम्र स्वभाव का तथा रोते हुओं को हंसाने वाला होगा। जातक छोटी उम्र में यानी 24 वर्ष की आयु में ही कमाना शुरू कर देगा। सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से लाभ होगा। जातक को पिता से तथा ससुराल से संपत्ति मिलेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी होने से उत्तम वाहन प्राप्त होंगे।
चंद्रमा की दशा जातक को धनवान तथा सुखी बनाएगी। उच्च के चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक दीर्घायु होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। चंद्रमा के साथ सूर्य इस भाव में होने पर जातक का भाग्योदय पुत्र के जन्म के बाद होगा। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। चंद्रमा के साथ मंगल, इससे महालक्ष्मी योग बनेगा। जातक परिश्रम से खूब धन कमाएगा। चंद्रमा के साथ बुध, धन के मामले में थोड़ा संघर्ष रहेगा, अपनी बात को खुद ही काट देने वाला होगा। चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग बनाएगा, जातक को सफल व्यक्ति बनाएगा। चंद्रमा के साथ शुक्र, चंद्रमा उच्च का तथा स्वग्रही होगा। इससे मात्र मूल धन योग बनता है, यानी माता तथा ननिहाल से धन की प्राप्ति होगी। जातक अत्यधिक धनवान होगा। चंद्रमा के साथ शनि जातक को धनवान बनाएगा तथा जातक को बड़ा व्यापारी बनाएगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक की वाणी छल कपट वाली होगी, धन संग्रह में बाधा आएगी। चंद्रमा के साथ केतु जातक की वाणी व्यंगात्मक होगी तथा धन संग्रह में बाधा आएगी। तृतीय भाव, मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। शत्रु क्षेत्री होने से जातक लंबी यात्राएं करने वाला, भाई बहनों का पालन पोषण करने वाला होगा। जातक कल्पना शक्ति से कमाने वाला लेखक, फिल्म डायरेक्टर, अच्छा तैराक तथा खिलाड़ी हो सकता है। जातक लंबी उम्र का मालिक होगा, दीर्घायु होगा। जातक के पीठ पीछे बुराई होती रहेगी। जातक के परिजन तथा मित्र विश्वसनीय नहीं होंगे। चंद्रमा की दृष्टि भाग्योदय में सहायक होगी। जातक को पिता की संपत्ति मिलती है। इस भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ जातक को भाइयों से मदद व सहयोग मिलेगा। चंद्रमा मंगल के साथ इस भाव में मंगल साथ हो तो लक्ष्मी योग बनेगा। जातक छोटी उम्र में ही धनवान होगा। चंद्रमा के साथ बुध होने पर जातक के कुटुंब में कलह होगी। जातक के बहनों की संख्या अधिक होगी। चंद्र के साथ गुरु होने पर गजकेसरी योग बनता है। जातक को पिता तथा ससुराल से धन प्राप्त होगा। चंद्रमा के साथ शुक्र होने पर जातक बहुत सुखी होगा, मित्रों से लाभ दिलाएगा, अपने परिश्रम से मकान बनाएगा। चंद्र के साथ शनि जातक को माता की संपत्ति मिलेगी। जातक बहुत सुखी होगा। चंद्र के साथ राहु जातक का भूमि एवं मकान से संबंधित विवाद रहेगा, सुख में कमी रहेगी। चंद्र के साथ केतु जातक महान पराक्रमी होगा। चतुर्थ भाव, मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है, यानी ये चीज सभी भावों में लागू होगी। चंद्रमा स्वग्रही होने से तथा दसम भाव पर दृष्टि होने से जातक बुजुर्गों के व्यापार से लाभ कमाएगा, यानी खानदानी व्यापार करेगा। जातक जमीन जायदाद तथा बहुत से उत्तम वाहनों का स्वामी होगा। चंद्रमा केंद्राधिपति होने से जातक की पत्नी तथा पुत्री आज्ञाकारी होगी। जातक जलीय पदार्थों, यात्रा तथा वस्त्र व्यापार से बहुत धन कमाएगा। जातक सुंदर होगा तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर होने से सरकार से लाभ दिलाएगा। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा अत्यंत शुभ फलदायी होगी। चंद्रमा के साथ सूर्य इस भाव में जातक का जन्म श्रवण कृष्ण अमावस्या को रात्रि में होगा तथा जातक बहुत बड़ा उद्योगपति होगा। चंद्रमा के साथ मंगल नीच भंग राजयोग तथा महालक्ष्मी योग भी बनेगा। भूमि भवन का लाभ होगा। यहाँ मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। चंद्र के साथ बुध जातक पुराना वाहन खरीदेगा तथा पुराने मकान में रहेगा। एक से अधिक मकान तथा वाहन हो सकते हैं। चंद्रमा के साथ गुरु किम हुना योग, यानी इससे अधिक और क्या चाहिए, यह स्थिति गज केसरी योग तथा राजहंस योग बनाती है। जातक राजा के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। चंद्रमा के साथ शुक्र जातक को माता से संपत्ति मिलेगी तथा उत्तम वाहन होंगे, मकान सुंदर होगा। इस युति से राजयोग बनता है। पद्म सिंहासन योग भी बनेगा। जातक ठेकेदार होगा। चंद्रमा के साथ राहु अचानक माता की मृत्यु तथा अचानक वाहन दुर्घटना का संकेत देता है। चंद्रमा के साथ केतु हृदय रोग तथा फेफड़ों की बीमारी देगा। चंद्रमा के साथ सूर्य तथा गुरु दोनों होने पर यह युति सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करती है। पंचम भाव में चंद्र, मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है।
इस स्थान पर चंद्रमा सिंह राशि में होगा, जो कि त्रिकोणाधिपति होने से योग कारक होकर शुभ फलदायी है। जातक राजा के समान किस्मत वाला होगा। जातक धर्मात्मा तथा परोपकारी होगा। जातक की संतान बहुत तरक्की करेगी। जातक लंबी आयु वाला होगा। ऐसा जातक हट पर आने पर किसी के सामने नहीं झुकेगा। ऐसा जातक 2 विवाह कर सकता है तथा जुड़वे बच्चे भी हो सकते हैं। जातक अधैर्यशाली तथा शीघ्र भड़कने वाला क्रोधी होगा। पुराण पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर होने से व्यापार में लाभ दिलाएगी। चंद्रमा के साथ सूर्य पंचम भाव में होने पर, इस भाव में सूर्य साथ होने पर जातक को पुत्र तथा पुत्रियां दोनों प्राप्त होगी। दोनों तेजस्वी होगी। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। चंद्र के साथ मंगल, इससे लक्ष्मी योग बनेगा। जातक लक्ष्मीवान होगा। चंद्रमा के साथ बुध 2 कन्याएं पुत्रियां देगा। जातक शल्य चिकित्सा में रुचि रखेगा। अगर महिला है तो ऑपरेशन से संतान की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग बनेगा। यह युति जातक को सुखी तथा भाग्यशाली बनाएगी। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है, यह युति जातक को माता एवं पत्नी से धन दिलाएगी। स्त्री मित्रों से लाभ तथा कन्या संतति अधिक होगी। चंद्र के साथ शनि पुत्र संतति में रुकावट तथा विद्या में भी बाधा डालेगा। चंद्र के साथ राहु माता के श्राप से वंश वृद्धि में रुकावट बनाता है। विद्या में बाधा का संकेत देता है। चंद्र के साथ केतु विद्या में संघर्ष एवं मातृ पितृ दोष से जातक को कष्ट होने के संकेत देता है। छठे भाव में चंद्र, मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। शत्रु क्षेत्री होने से जातक व्यथित तथा दुखी होगा। जातक का जन्म वृद्धा बहन में लड़की के लिए बहुत शुभ होगा। जातक परोपकारी एवं दयालु होगा। सच्चा हमदर्द कहलाएगा। दृष्टि वह स्थान पर होने से जातक खर्चीला होगा। जातक की माता अल्पायु होगी तथा बीमार रहेगी। जातक निराशावादी एवं रोगी होगा। उसके द्वारा की गई यात्राएं सार्थक होगी। चंद्रमा की दशा प्रतिकूल रहेगी, लेकिन अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या साथ है तो प्रतिकूलता में कमी आएगी। चंद्रमा के साथ सूर्य इस भाव में होने पर जातक को संतान संबंधी चिंता रहेगी। विद्या में रुकावट आएगी। चंद्रमा के साथ मंगल इस युति से लग्न भंग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी एवं सुखी होगा, लेकिन मानसिक रूप से अशांत रहेगा। चंद्रमा के साथ बुध पराक्रम भंग योग बनेगा। जातक षड्यंत्र का शिकार होगा। मित्रों तथा रिश्तेदार दगा देंगे। कीर्ति भंग होगी तथा जातक बदनाम होगा। चंद्रमा के साथ गुरु यहाँ गजकेसरी योग बनता है, परंतु यह युति ज़्यादा सार्थक नहीं होगी। चंद्रमा के साथ शुक्र, यदि शुक्र नीच का हो तो विधवा स्त्री के साथ संबंध बनाता है। चंद्रमा के साथ शनि यहाँ राजभंग तथा लग्न भंग योग बनता है। जातक मानसिक तनाव में रहेगा। चंद्रमा के साथ राहु, यहाँ राहु की स्थिति शुभ फलदायक है, लेकिन जातक तनावग्रस्त रहेगा। चंद्रमा के साथ केतु, इसके कारण हल्की फुल्की दुर्घटना का योग बनता है। वाहन तेज नहीं चलाना चाहिए। सप्तम भाव में चंद्र, मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। जातक की स्त्री सुंदर एवं शुभ लक्षणों वाली होगी तथा जीवन भर साथ निभाएगी। यदि इस भाव में चंद्रमा निर्बल है तो पत्नी की छोटी आयु में मृत्यु हो सकती है। पूर्ण दृष्टि लग्न पर होने से परिश्रम का लाभ मिलेगा। जातक की विद्या अच्छी होगी। नित्य नए विषय की खोज करेगा। जातक ज्योतिष एवं आध्यात्मिक विद्या का ज्ञाता होगा। जातक को गुप्त धन मिलेगा तथा स्त्री मित्रों से लाभ होगा। चंद्रमा की दशा शुभ फल देगी। इस भाव में चंद्रमा के साथ सूर्य, जातक प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेगा तथा अच्छा प्रशासक होगा। चंद्रमा के साथ मंगल, महालक्ष्मी योग बनने से जातक खूब धन कमाएगा। मांगलिक दोष भी समाप्त होगा। चंद्रमा के साथ बुध, जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। अपने कुल का नाम रोशन करेगा। चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग बनाता है। जातक का पराक्रम बढ़ता है तथा व्यापार में लाभ होगा। चंद्रमा के साथ शुक्र, इस युति से जातक के 2 पत्नियां होगी, यानी अधिक स्त्रियों से संबंध होंगे। चंद्रमा के साथ शनि, शश योग बनेगा। जातक राजा तुल्य सुख, ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्राप्त करेगा। चंद्रमा के साथ राहु इस भाव में, इससे जातक के जीवन साथी से मतभेद तथा माता को पीड़ा होगी। चंद्रमा के साथ केतु, इससे भी जातक के जीवन साथी से मतभेद, मारपीट तथा माता को चोट लग सकती है। अष्टम भाव में चंद्र,
मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। जातक माता पिता का सेवक होगा, इससे बुजुर्गों से संपत्ति मिलेगी। जातक की किस्मत विवाह के बाद चमकेगी। जातक यात्राओं तथा जलीय संसाधनों से धन कमाएगा। जातक महत्वाकांक्षी होगा, मंगल बलवान हो तो खूब धन कमाएगा। जातक झगड़ालू तथा ईर्ष्यालु होगा, अपनी शक्ति का उपयोग नकारात्मक रूप से करेगा। चंद्रमा की दशा मिश्रित फल देगी। चंद्रमा के साथ सूर्य जातक की माता को कष्ट होगा। जातक को वाहन दुर्घटना का भी भय बना रहेगा। चंद्रमा मंगल के साथ होने पर नीच भंग योग तथा महालक्ष्मी योग बनेगा। जातक धन एवं भूमि का स्वामी होगा। चंद्रमा के साथ बुध होने पर विपरीत राजयोग बनता है। विष भोजन का भय तथा धनी होगा। चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग बनाएगा। यहाँ विपरीत राजयोग भी बन रहा है। जातक की मृत्यु क्षय रोग से होगी। जातक बहुत धनवान होगा तथा धैर्यवान होगा। चंद्रमा के साथ शुक्र राजभंग योग तथा लाभभंग योग बनाता है। जातक ईर्ष्यालु होगा। चंद्रमा के साथ शनि, इससे भी राजभंग योग तथा लाभभंग योग बनता है। ठेकेदारी में नुकसान होगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक की को गुप्तांग में बीमारी तथा दुर्घटना योग बनाता है। माता की अचानक मृत्यु भी दर्शाता है। चंद्रमा के साथ केतु जातक को शल्य चिकित्सा का भय रहेगा। जीवन में ऑपरेशन जरूर होगा। हृदय रोग भी हो सकता है। नवम भाव में चंद्रमा मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। ऐसा जातक बहुधर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा ज्ञानी होगा। जातक ईमानदार तथा व्यावहारिक होगा तथा समाज में, राजनीति में उच्च पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जातक अपने भाई बहनों से बहुत स्नेह रखेगा। ऐसे जातक के पुत्र संतति जरूर होती है। संतान बहुत उन्नति करती है। संतान उसका नाम रोशन करती है। जातक को सच्चाई की बात पर तुरंत क्रोध आएगा, लेकिन क्षणिक होगा। चंद्रमा की दशा अत्यंत शुभ फल देगी। इस भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ प्रबल राजयोग कारक है। माता तथा पिता दोनों का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी। चंद्रमा के साथ मंगल लक्ष्मी योग बनेगा। जातक खूब धन कमाएगा। चंद्रमा के साथ बुध जातक को पराक्रमी बनाएगा तथा मित्रों से लाभ मिलेगा। चंद्रमा के साथ गुरु गज केसरी योग बनाता है। प्रथम संतति के बाद जातक का विशेष भाग्योदय होगा। राजनीति में जीत होगी। संतान आज्ञाकारी होगी। चंद्रमा के साथ शुक्र जातक को माता पिता द्वारा रक्षित धन मिलेगा। उत्तम वाहन होंगे। चंद्रमा के साथ शनि जातक महत्वाकांक्षी होगा। व्यापार में खूब नाम कमाएगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक को भाग्योदय हेतु संघर्ष कराएगा। बहुत मेहनत के बाद किस्मत चमकेगी। चंद्रमा के साथ केतु जातक को सफलता दिलाएगा, परंतु प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। दसम भाव में चंद्र मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। इस भाव में चंद्र मकर राशि में होने से अशुभ फलदायी है। ऐसा जातक परिश्रमी, कार्यशील, धार्मिक, साहसी तथा धनवान होता है। पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्वराशि पर होने से जातक को उत्तम वाहन तथा भवन की प्राप्ति होती है। जातक यात्राएं ज़्यादा करेगा तथा सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी रहेगी। इस भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ जातक को उत्तम वाहन, मकान एवं नौकर चाकर का सुख मिलेगा। जातक की संतान पढ़ी लिखी होगी। यह युति प्रबल राजयोग कारक है। चंद्रमा के साथ मंगल रोचक योग तथा महालक्ष्मी योग बनने से जातक महाधनी, राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। चंद्रमा के साथ बुध जातक कुल का नाम रोशन करने वाला तथा पराक्रमी होगा। चंद्र के साथ गुरु गजकेसरी योग बनता है। जातक को ननिहाल तथा माता की संपत्ति मिलेगी। चंद्रमा के साथ शुक्र जातक के पास उत्तम वाहन होंगे। चंद्रमा के साथ शनि शश योग तथा पद्म सिंहासन योग बनेगा। जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उच्च पद एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक को व्यापार में नुकसान तथा माता को बीमारी तथा कष्ट देता है। चंद्रमा के साथ केतु जातक को हृदय रोग या गंभीर बीमारी देगा, लेकिन उसका बचाव होता रहेगा। एकादश भाव में चंद्र मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। कुंभ राशि में होने से अशुभ फलकारी माना गया है। ऐसा जातक उदार हृदय तथा मधुर व्यवहार वाला होता है। जातक राज्याधिकारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता तथा मकान, वाहन सुख से युक्त दूरदर्शी होता है। जातक जो भी कार्य हाथ में लेगा उसमें सफलता मिलती है। जातक हवाई यात्रा जरूर करेगा। कन्या संतति भी जरूर होगी। चंद्रमा की दशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
चंद्रमा के साथ सूर्य है। सूर्य शत्रु क्षेत्री होकर अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक के पुत्र पुत्री दोनों होंगे तथा संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी तथा नाम रोशन करेगी। चंद्रमा के साथ मंगल यहाँ लक्ष्मी योग बनता है। जातक व्यापार में नाम कमाएगा। चंद्रमा के साथ बुध जातक को कन्या संतति की बहुल्यता देता है। जातक चरित्रहीन भी होगा। चंद्रमा के साथ गुरु यहाँ गजकेसरी योग बनेगा। भाग्योदय विवाह के पश्चात तथा दूसरा भाग्योदय प्रथम संतान की प्राप्ति के बाद होगा। परिवार के प्रति समर्पित रहेगा। चंद्रमा के साथ शुक्र जातक बड़े उद्योग का स्वामी तथा विलासी एवं धनवान होगा। चंद्रमा के साथ शनि जातक के कन्या संतति ज़्यादा होगी। व्यापारी तथा धनवान भी होगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक अपनों से बड़ी उम्र की स्त्रियों से संबंध बनाएगा। चंद्रमा के साथ केतु जातक विधवा स्त्री से संबंध रखेगा। जन विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, अपमानित भी होना पड़ेगा। द्वादश भाव में चंद्र। मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति तथा मंगल का मित्र होने से शुभ फलदायी है। मीन राशि का चंद्रमा मित्र राशि के कारण योग कारक है। ऐसा जातक राज दरबार कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करता है। जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र तथा गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। जातक विदेश में अपनी किस्मत चमकाने वाला तथा परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। जातक अपने शत्रुओं का नाश करने में सक्षम तथा दीर्घायु होता है। जातक की नेत्र रोशनी जरूर कम होगी। ज़्यादा प्रतिकूल होने पर एक आंख भी नष्ट हो सकती है, यानी काना भी हो सकता है। चंद्रमा की दशा मिश्रित फल देगी। चंद्रमा के साथ सूर्य इस भाव में होने पर जातक को नेत्र पीड़ा होगी, जिससे जातक काना भी हो सकता है, यानी एक आंख नष्ट हो सकती है। चंद्रमा के साथ मंगल होने पर लक्ष्मी योग बनेगा। जातक धनवान होगा। मांगलिक दोष समाप्त होंगे। चंद्रमा के साथ बुध विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा। धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेगा। चंद्रमा के साथ गुरु यह गजकेसरी योग बनाता है। गुरु स्वग्रही होने से जातक बड़े भवन का स्वामी होगा तथा दीर्घजीवी एवं शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। चंद्रमा के सूत्र मात्र मूल धन योग बनाता है। माता, मकान तथा वाहन द्वारा धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के साथ शनि राजभंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। जातक खर्चीले स्वभाव का भी होगा। चंद्रमा के साथ राहु जातक को यात्राओं से धन खर्च करवाता है, यानी बहुत अधिक यात्राएं करता है। चंद्रमा के साथ केतु जातक हवाई यात्राएं करेगा तथा जबान का पक्का नहीं होगा, कभी भी मुकर सकता है। तो साथियों, ये था मेष लग्न में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। अगले वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, ये था मेष लग्न में चंद्र ग्रह का प्रत्येक भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा इसके साथ कोई और राशि भी अगर जुड़ी हुई है, जैसे चंद्र के साथ सूर्य है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है या केतु है, इन सब का विश्लेषण हमने किया और ये समझने की कोशिश करी कि जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आगे भी मैं इसी तरह से अपने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आपको किसी भी लग्न की मुफ्त में ई पुस्तक चाहिए तो मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करें। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे लग्न की आपको पुस्तक फ्री में भेजूँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।